नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है, दिन शुक्रवार। आज हम लोग अमूमन अंकों की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अंक के हिसाब से, अर्थमेटिक के हिसाब से कैसे पोल का क्या होगा, स्वरूप क्या होगा। और ये जो फ्राइडे का शो होता है, ये हार्डकोर पॉलिटिकल एनालिसिस और उसका इन टर्म्स ऑफ वोट ये कैसे बिहेव करेगा उस पर बात होती रहती है। थोड़ा आज क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, इस वजह से वो है। देखिए, ऐसा है कि ये मैं आज एक और बात करना चाहूंगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दो दिन पहले एक बड़ा उसमें घोषणा की कि बीजेपी इज दी ओनली पैन इंडिया पार्टी। वो पहले भी इस तरह की बहुत घोषणा करते हैं। वो प्रधानमंत्री होके जाते हैं तो कहते हैं डबल इंजन सरकार, मतलब मेरी ही सरकार, मेरी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तभी अच्छा है, नहीं तो बाकी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। कहीं और भी जाते हैं तो वो ये एक नारा ये होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो जो डेमोक्रेसी के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिक तत्व होते हैं, जिसको मिलके लोकतंत्र बनता है, उनके प्रति या तो उनको समझ नहीं है या वो जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की जो हमारी लोकतंत्र है वो इस तरह का न हो। इसकी भी एक संभावना है। खैर, मैं थोड़ा आपको एक चीज बता दूं। जब वो कह रहे हैं कि पैन इंडिया, तो पैन इंडिया की सत्यता क्या है ये जरा समझने की कोशिश करिए। 2019 के इलेक्शन के डेटा पे हम बात करेंगे। भारत की आबादी उस समय 2019 में मोटे तौर पे 125 से 130 करोड़ के बीच की थी। उस समय के जो वोटर थे, जो रजिस्टर्ड वोटर थे, जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, वो 91 करोड़ 20 लाख, 91 करोड़ 20 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे, मतलब उनके पास वोट देने का अधिकार था। उसमें से वोट का मताधिकार का प्रयोग कितने किया? 61.46 करोड़, 61 करोड़ 46 लाख लोगों ने मोटे तौर पे अपने मत का प्रयोग किया और इतने लोगों ने वोट दिए। अब ये जो टोटल वोट पोल हुए, उसमें से बीजेपी को जो वोट परसेंटेज था, वो मैं इसलिए करता जा रहा हूं कि बीजेपी क्यों सीटें आई 303। अब सीटें क्या है कि वैसे तो 543 में के लोकसभा के सीटों के लिए चुनाव हुआ था, 273 हाफ वे मार्क था, लेकिन सीटें 303 इसलिए आई, वोट परसेंटेज 50% नहीं था, सीटें 50% ज्यादा थी। समझना ये, जब आप पैन इंडिया पार्टी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ सरकार बनाने की और इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं कि पैन इंडिया पार्टी केवल बीजेपी, मैं उस रेफरेंस में कह रहा हूं। उनको 22 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट दिया था। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 37.7%। टोटल वोटर 61.46 करोड़। अब 61.46 करोड़ में अगर 22.90 करोड़ से आप घटाते हैं तो कितना हुआ? करीब करीब इस देश के 38-39 करोड़, 38 to 39 करोड़ वोटर्स ने आपको वोट नहीं दिया था। आपको 22.90 ने दिया, आपको जो नहीं दिया वो 38-39 करोड़ वोटर ने जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि आप तो केवल मोदी जी की इमेज पे वोट मांगा जा रहा था। अब सेकंड उस पर आइए, कांग्रेस को, जिसको भारत में जो कांग्रेस मुक्त करने का जो एक सपना है आपका और बीजेपी का, उसको वोट कितने मिले? 11 करोड़ 94 लाख। उसका वोट परसेंटेज कितना था? 19.66। और ये एक और चीज समझना है कि डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी रूल होता है, डेमोक्रेसी में वन पार्टी रूल नहीं होता है। वो चाइना जैसी जगहों पे होता है, वो उन जगहों पे होता है, लेकिन खैर उस पर फिर कभी। अब जो बीजेपी कांग्रेस दो सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद की 5 पार्टी का मैं आपसे बातचीत इसलिए कर ले रहा हूं, आप भी समझ लीजिए कि उस मल्टी पार्टी का अहमियत क्या है। 5 बड़ी जो देश की उसके बाद की पार्टी थी, डीएमके क्षेत्रीय पार्टी, बिल्कुल मजबूत दल तमिलनाडु, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश, शिवसेना, जेडीयू बिहार। ये उसके बाद जो इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, मैं बार बार बोल रहा हूं, वोट परसेंटेज के हिसाब से जो उसके बाद की 5 पार्टी थी वो ये थी। इनको मिला के, इनको कुल मिला के 12.25% वोट मिला था, और वो वोट कितना था? 7 करोड़ 45 लाख। तो 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने इन नेक्स्ट 5 पार्टीज को दिया। और इनको सीट कितनी मिली थी? 101 सीट। बीजेपी को 37.7% वोट मिलता है, 303 सीट। कांग्रेस को 19.66% वोट मिलता है, 52 सीट्स। इन 5 बड़ी पार्टियों को उसके बाद की 12.25% वोट मिलता है, लेकिन सीट 101 सीट। ये चुनाव का, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी रहती है,
इसमें थोड़ा फिजिक्स भी रहता है और केमिस्ट्री, इसलिए कि जब दो वो मिलते हैं तो नया कंपाउंड बना देते हैं। ये तो मैंने आपको एक लोकसभा की बात कर दी। अब वो पैन इंडिया की बात करते हैं एज अ पार्टी। एक और चीज समझ लीजिए जिससे आपको अगली चीज समझने में आसानी होगी। भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। उस 8 में 28 में तो विधानसभा है, इलेक्शन होते हैं, एमएलए साहब चुने जाते हैं। जो बाकी 8 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें में केवल 3 जगह पे विधानसभा है, बाकी 5 जगह पे विधानसभा के इलेक्शन नहीं होते, वहां एमएलए नहीं होते हैं। 3 कौन कौन सी जगह हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। इन 3 जगह चुनाव होते हैं और वहां एक विधानसभा है। तो इन 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज को मिला के पूरे देश में टोटल एमएलए 4126, 4126 एमएलए पूरे देश में इन 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। बीजेपी के एमएलए हैं 1420, 1420। ये 420 कैसे आ रहा है अंत पे, ये भी एक संयोग है। कांग्रेस 659 टोटल एमएलए। ये बात मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी अपनी जब पैन इमेज की बात कर रही है तो उसके बाद का एक चीज और समझ लीजिए। बीजेपी के पास 2 स्टेट ऐसी हैं जहां उसके पास 0 एमएलए, एक भी एमएलए। 2 स्टेट अभी भी हिंदुस्तान में, कौन कौन सी? केरल 0 एमएलए, दूसरी आंध्र प्रदेश 0 एमएलए। अब आप पूछेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, इनके तो 2 स्टेट में एमएलए नहीं, तो जरा कोई ये बताए कि कांग्रेस के कितनी स्टेट में एमएलए? कांग्रेस के 3 स्टेट में कोई एमएलए, और वो 3 स्टेट जब आप बीजेपी के सामने उसको करिए कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश ना कांग्रेस का एक एमएलए ना बीजेपी का एक। उसके अलावा नागालैंड और सिक्किम, नागालैंड और सिक्किम में बीजेपी के एमएलए हैं लेकिन कांग्रेस का 0 एमएलए। अब आप आ जाइए, क्योंकि मैंने एक आपको और डेटा दिया था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 52 एमपी जीत के आए थे, लेकिन 208 जगह पे वो सेकंड रही थी। अब आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं और अब आगे की जरा चीजें समझ लीजिए। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पे ये कहा जाता है कि भाई इनका पूरा मतलब होल्ड है, उस स्टेट की जरा स्थिति समझ लीजिए। उन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टोटल एमपी जो आते हैं 543 में 8 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। टोटल एमपी कितने आते हैं? 25। टोटल एमपी 25 आते हैं उन 8 स्टेट से। मैं उसको कमतर करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी डेमोक्रेट मतलब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसकी इंट्रिकेसीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 25 से ज्यादा एमपी देने वाले देश में कितने कौन कौन से राज्य हैं? यूपी 80 सीट, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सब 25 से ज्यादा देने वाले हैं। राजस्थान, गुजरात बराबर। ये मैं उन स्टेट की बात कर रहा हूं जो 25 एक ही स्टेट दे रही है। यहां 8 स्टेट मिलकर 25 एमपी दे रहे हैं। खैर, उस 25 एमपी में बीजेपी के 13 एमपी हैं और कांग्रेस के केवल 5 एमपी। अब जरा एमएलए की भी स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल, अब इन 8 स्टेट में टोटल एमएलए कितने हैं? हिंदुस्तान में टोटल एमएलए 4126, 4126। इन 8 स्टेट में एमएलए है 498। आपका टोटल 31 स्टेट्स थी, उसमें से अगर 8 कर रहे हैं तो करीब करीब 25% स्टेट, मतलब 25% नंबर ऑफ स्टेट निकल आ रही हैं। एमएलए कितने हैं? 498। कुल आपका जो 4126 उसका करीब 11-12%। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी समझ लीजिए कि ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारे पैन इंडिया की असलियत क्या है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज आपको समझना जरूरी है। एक डेमोक्रेसी में जब तक आप विपक्ष के, जो भी विपक्ष हो, उसके मत का, उसके ओपिनियन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए इमरजेंसी हुई थी ना। इसीलिए आज हम लोगों को भाई क्या दिक्कत है कि आप विपक्ष के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। प्रेस अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब नहीं देते। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बता दे रहा हूं। भारत में अभी तक 17 जनरल इलेक्शन हुए, ठीक है। 17 जनरल इलेक्शन में मैं सिर्फ 2 पार्टी को ले रहा हूं, और चूंकि यहां आप पैन इंडिया की बात किए थे तो कांग्रेस ही उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। बीजेपी ने 1952 के पहले इलेक्शन से लेके आज तक जो नंबर ऑफ एमपीज उनके जीते गए, एक समय 500 400 489 की पार्लियामेंट थी 1952 में, अब 543 चुने जाते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन। आज तक 17 पार्लियामेंट के इलेक्शंस में जो हुए हैं, बीजेपी ने टोटल जो एमपी की सीटें जीती हैं 1758।
1758 सीट बीजेपी ने जीती। इसके सामने कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं इन 17 इलेक्शन में? 3945। कांग्रेस का अगर 1758 टोटल सीट्स, उसको 17 इलेक्शन से अगर डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज एक इलेक्शन में 103 सीट आई। कांग्रेस, जिसको अब आप कांग्रेस मुक्त करने के मूड में हैं, उसका 3945 17 इलेक्शन से डिवाइड करिए तो एवरेज 232 सीट हर इलेक्शन में वो जीती है। ये सब मैं मोटा मोटा बात आप लोगों से इसलिए बता दे रहा हूं कि आप ये समझ लें। क्या एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, जो इनको लगता है ना कि अभूतपूर्व मेजोरिटी, बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी, हमारे पास देश का मैंडेट, 37% वोट आए हैं। एक डेटा और जरा इंटरेस्टिंग है, वो भी समझ लीजिए। 40% या 40% से ऊपर वोट कांग्रेस को 8 बार मिले हैं पिछले 17 इलेक्शन में। बीजेपी को आज तक एक बार भी नहीं मिला, एक बार भी 40% के ऊपर नहीं है। कांग्रेस 8 बार है। दूसरा, अब आप 40% से थोड़ा नीचे आइए, 30% से ऊपर वोट कितनी बार बीजेपी को मिला? 2 बार, 2014 2019, केवल 2 बार। कांग्रेस को भी 2 बार। 17 इलेक्शन में 8 बार 40% से ऊपर, 2 बार 30% से। अब 25% पे आइए। 25% पे कांग्रेस को 5 बार 25% से ऊपर वोट मिले, बीजेपी को एक बार 25% से ऊपर वोट मिला। ये थोड़ा समझ इसलिए लीजिए कि 17 इलेक्शन में 40% से ऊपर 8 बार, 30% से ऊपर 2 बार, 25% से ऊपर 5 बार, तो टोटल 15 बार कांग्रेस 20% से ऊपर वोट पाई, 25% से ऊपर वोट पाई है। 25% से ऊपर। अब आ जाइए 15% से ऊपर वोट, क्योंकि कांग्रेस को 20 से कम, तो मैं 15% कांग्रेस को ही लेके बात कर रहा हूं। 2 बार कांग्रेस 15% से ऊपर वोट रही। वो 19.66 है, वो 20% नहीं रहा था, लेकिन 15% से। बीजेपी केवल 5 बार। मैं सिर्फ कहना आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो दम्भ है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग भी आर, वो गलत दम्भ है। दूसरा, नंबर ऑफ वोट्स पे भी जरा कर लें। नंबर ऑफ वोट्स पे मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो अभी तक कांग्रेस का जो भी पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसके अनुसार 57 वाले इलेक्शन में कांग्रेस को 47.78% वोट मिले थे, विच वॉज, मतलब 6-7 साल सरकार, 10 साल करीब चल चुकी थी। 47 में सरकार आ गई थी, 52 में पहला इलेक्शन हुआ, 57 में फिर से जब सेकेंड इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में गए, उस समय हाईएस्ट वोट कांग्रेस को मिले हैं। एक तरह से जो नेहरू का कामकाज था उस पर वोट हो रहा था। और दूसरा, फिर कांग्रेस को 84 में 46.86% वोट मिले, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक तरह से इस देश की श्रद्धांजलि थी उस लीडर को, जिसने, मतलब उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या क्या कहा। बीजेपी को 2019 में मैक्सिमम वोट 37.36% मिले हैं, अभी बहुत पीछे हैं, उस 40% से ऊपर से तो बहुत ही पीछे। अब थोड़ा एक जल्दी से मैं एक और चीज आपको इसलिए बता दूं कि जो मेरे मन में है, मेरे मन में यह है कि आप इसको कुछ भी कहते रहिए, आप इसको कहते रहिए कि नहीं कांग्रेस में फलाना वो किए वो। अगर आप डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप सामने वाले पार्टी की भी एक है, डेमोक्रेसी में पक्ष अगर है तो विपक्ष का भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक रोल होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए होती है कि उसमें इधर के भी लोग रहेंगे, इधर के भी लोग रहेंगे, एक विमर्श होगा। पार्लियामेंट सेशन इसलिए होता है कि आप दूसरे के पक्ष को भी समझिए, सुनिए और उसके बाद ये करिए। मैं इस रेफरेंस के साथ आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों से एक आग्रह के साथ ये कर रहा हूं कि थोड़ा सोचिएगा कि क्या आपको एक वन पार्टी रूल चाहिए, वन पार्टी वन लीडर रूल, कि आपको मल्टी पार्टी रूल चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं उसमें प्रोग्रेस नहीं होती, ये गलत बात है, प्रोग्रेस बिल्कुल होती है। और आज ये निर्णय फिर से आएगा, फिर से अगले 2024 के इलेक्शन है, कर्नाटक इलेक्शन है, उस पर आप लोग विचार जरूर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।